नमस्कार साथियों, आज है 2 अगस्त और आज के सेशन में मुख्य समाचार देखेंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में जरूर आएंगे इससे क्वेश्चन। तो सबसे पहला पॉइंट है, संसद ने सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है। यानी कि संसद ने एक विधेयक पारित किया है। किस लिए विधेयक पारित किया है? कि जो सामूहिक विनाश के हथियार है उसके वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है, अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान केंद्रों, मैत्री और भारती में घरेलू कानूनों का विस्तार करने के लिए संसद ने विधेयक पारित किया है। संसद ने एक दूसरा भी विधेयक पारित किया है। तो वो किस लिए किया गया है? कि अंटार्कटिक क्षेत्र में जो भारतीय अनुसंधान केंद्र मैत्री है और भारती में घरेलू कानूनों का विस्तार करने के लिए ये विधेयक पारित किया गया है। तो ये था दूसरा विधेयक जो संसद द्वारा पारित किया गया है। और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल 4 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। यानी कि भारत जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। वो 4 दिन के भारतीय दौरा पे आए हैं और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं और नेक्स्ट है, स्पीकर ओम बिरला ने 1 हफ्ते बाद कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन वापस किया। यानी कि जो अभी प्रेजेंट स्पीकर की बात करें तो लोकसभा के प्रेजेंट स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला है। उन्होंने क्या किया है कि 1 सप्ताह बाद कांग्रेस के 4 सांसदों का निलंबन वापस ले लिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, देश के मंकी पॉक्स वायरस की स्थिति पर नजर रखने के लिए केंद्र ने टास्क फोर्स का गठन किया है। यानी कि मंकी पॉक्स का आप सुन रहे होंगे कि आजकल ये न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, ये बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। तो इस पर नज़र रखने के लिए देश में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, 209 जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल में मिला आर्सेनिक, 152 जिलों में कुछ हिस्सों में यूरेनियम। सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि 209 जिले हैं, ठीक है, देश के, जिसमें भूजल में आर्सेनिक पाया गया। ठीक है, आर्सेनिक एक तरह का धातु है जो वो पाया गया। और 152 जिले के कुछ हिस्सों में यूरेनियम भी पाया गया। भूजल क्या होता है? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है। ठीक है, तो वो जब अंडरग्राउंड वाटर से क्या हुआ कि जब लोग पानी निकाल रहे थे तो उसमें पाया गया कि उस वाटर में आर्सेनिक निकल रहा है। और कुछ जो 152 जिले हैं उसमें तो यूरेनियम भी निकल रहे थे। ये ऐसा सरकार द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का। और भी इसमें कुछ है वो भी देख लेते हैं। तो कन्नड़ दैनिक समाचार पत्र उदयवाणी के संस्थापक टी मोहनदास पै का 89 वर्ष की आयु में निधन। यानी कि कन्नड़ दैनिक समाचार पत्र के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? तो टी मोहनदास पै। उनका निधन हो गया और वो कितने वर्ष के थे? तो 89 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने केरल में त्रिशूर में मंकी पॉक्स से अपनी पहली मौत की सूचना दी। यानी कि भारत के केरल जो राज्य है वहाँ पे एक त्रिशूर जगह है, वहाँ पे मंकी पॉक्स से पहली एक मौत हुई है। तो वही सूचना दिया गया है भारत द्वारा कि भारत में भी अब मंकी पॉक्स की खतरा बढ़ गई है। और जैसा कि पीछे हमने बताया कि उसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है मंकी पॉक्स से निगरानी रखने के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक करंट अफेयर्स। यानी कि ये इकोनॉमिकल जो भी करंट अफेयर्स है वो पढ़ते हैं। अभी था नेशनल, अब आए हैं आर्थिक की तरफ यानी कि इकोनॉमिकल की तरफ। 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां के साथ 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी समाप्त, रिलायंस जियो बना शीर्ष बोलीदाता। यानी कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही थी और उसकी नीलामी अब समाप्त हो चुकी है 1.5 लाख करोड़ रुपये में। और सबसे अगर बात करें तो उसके बलिदाता का तो रिलायंस जियो उसका शीर्ष बना है। यानी कि रिलायंस जियो इस बिड को जीत लिया है। ठीक है, ये जो नीलामी हो रहा था इसको जीतने वाला कौन है? तो रिलायंस जियो। नेक्स्ट पॉइंट है, जेट ईंधन की कीमत में 12% की कटौती, वाणिज्य LPG की दर में 36 रुपये की कमी। यानी कि जो जेट ईंधन है उसके कीमत में 12% घटा दिया गया है। ठीक है, 12% की उसमें कमी देखी गई है। और जो वाणिज्य LPG है उसके दर में 36 रुपये की कमी देखी गई है। ठीक है, तो उसमें कितने रुपये की कमी देखी गई है? तो 36 रुपये की। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की तरफ। तो इसमें हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देखेंगे। तो देखिए, 26,000 टन यूक्रेनी अनाज ले जाने वाला पहला जहाज
लेबनान के लिए ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुआ, यानी कि 26,000 टन अनाज ले जा रहा है कौन, यूक्रेन के लिए। और वो जहाज़ अभी कहाँ, उड़ीसा से रवाना हो गया, उड़ीसा बंदरगाह से, ठीक है, लेबनान के लिए वो चला है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है स्टार ट्रेक टीवी सीरीज की अभिनेत्री निकेल निकोलस का 79 साल की उम्र में निधन। यहाँ पे एक और निधन हुआ था, ठीक है, और ये दूसरा निधन का न्यूज है। तो स्टार ट्रेक, ठीक है, स्टार ट्रेक एक टीवी सीरीज है, उसकी अभिनेत्री जिनका नाम क्या है, तो निकेल निकोलस, उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है खेलकूद करंट अफेयर्स, यानी कि खेलकूद से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो इसमें पॉइंट है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। अभी बर्मिंघम में क्या हो रहा है, एक कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, ठीक है, जिसमें भारत के अंशिता सूली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। यानी कि भारत के जो अंशिता सूली है, उन्होंने क्या किया कि पुरुषों के जो मतलब मेल कैटेगरी में 73 kg के जो कैटेगरी होता है, उसमें जो वेट लिफ्टिंग में क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि एक और गोल्ड भारत के नाम हो गया बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो आई होप आज का करंट अफेयर्स और आज का मुख्य समाचार आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़रूर फिर हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।